Good day to all. Today I'm here with some more options where you can do your investment. और अगर आपकी रिटर्न्स की बात करें तो इट्स रिस्क फ्री रिटर्न. इन अदर वर्ड्स यहाँ किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं है. आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है वह फिक्स है और आपका एनुअल रिटर्न भी फिक्स रहने वाला है. इट्स नॉट इक्विटी, इट्स नॉट बैंक एफडीज. टुडे आई एम हियर विद सम सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट ऑप्शंस विद पोस्ट ऑफिस. हाँ जी, इंडियन पोस्ट ऑफिस के पास भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पे आपको हैंडसम रिटर्न मिल सकता है एंड विदाउट एनी रिस्क. तो ये ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. जहां बैंक्स की बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयूज बैंक हैं और आपको फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शंस देते हैं. बट इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेकर आई हुई हैं. तो आपको मैं ऐसे ही कुछ स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जहां पे इजिली आप 6%, 7%, 8%, 8.25% तक का इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट्स पे अर्न कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस सम टाइम बैक वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट क्लोज्ड. बहुत एक्टिविटी रह गई थी बट अगेन गवर्नमेंट केम विद द न्यू प्लान और इनको भी बैंक के डिफरेंट स्कीम्स के साथ जोड़ा गया है. तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि क्या कैसे चीजें आपकी यहां पे मिल सकती हैं. तो सबसे पहला आपके पास एक ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का. यह स्पेशली आपके डॉटर्स या आप जो आपकी बेटी होंगी उनके लिए ही ओपन कर सकते हैं और जब तक वो 18 इयर्स की है तब तक इसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी है. तो इसमें आप स्कीम में कर सकते हैं. और अगर मैं आपको कंफर्म रिटर्न की बात करूं तो एनुअल रिटर्न यहां पे आपका 8.2% का रहने वाला है. आपका जो भी एनुअल डिपॉजिट यहां पे आप करेंगे उस पे 8.2% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. और अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करूं तो यह कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आपको एनुअली यहां पे मिलने लग जाएगा. तो आप एक साल में जो भी फंड आपका रहेगा प्लस इंटरेस्ट उसमें ऐड होने के बाद अगले साल वह आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और उस पूरे पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. अगर मैं सेकेंड बात करूं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. पोस्ट ऑफिस के पास सीनियर सिटीजन के लिए भी सेविंग स्कीम है. अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो भी आप यह डिपॉजिट और इंटरेस्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं. और इसके अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहां पे भी लगभग आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलने वाला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में. और अगर मैं इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करूं तो यहां पे भी आपको एनुअली इफेक्ट रहेगा कंपाउंडिंग का. बट यहां पेमेंट के ऑप्शंस ये है कि आप क्वार्टरली भी पेमेंट अपना प्लान कर सकते हैं कि एवरी क्वार्टर आप कुछ अपना फंड इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं. और कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा मैंने बताया कि एनुअली आफ्टर द ईयर व्हाटएवर आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा वो अगले साल का पूरा प्रिंसिपल होगा और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ द थर्ड स्कीम हियर इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC भी इसको कहते हैं. यहां पे अगर मैं बताऊं तो यहां पे इंटरेस्ट आपको लगभग 7.7% का मिलता है और इसकी मैच्योरिटी लगभग 115 महीने की होती है. तो आप जो भी अपना फंड है, जो भी एक्सेस फंड है आपका डिपॉजिट अगर आज करते हैं तो उसके 115 महीने बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं. और इंटरेस्ट रेट जैसा मैंने बताया 7.7% का इस पे आपको रहता है. नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज किसान विकास पत्र. इसको बेसिकली रूरल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारे किसान मित्र हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम क्रिएट किया गया है, किसान विकास पत्र. यहां पे अगर मैं आपको इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो लगभग 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहां पे आपको मिलता है. और वहीं अगर मैं आपको कंपाउंडिंग की बात करूं कि वो कैसे कैलकुलेट होता है तो यहां ये कैलकुलेशन आपकी क्वार्टरली और जो भी एनुअली होता है उन दोनों पे ही आपका एडअप होके रहेगा. और अगर आप इन बिटवीन कुछ इसमें विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको एनुअली ही यहां पे पे आउट मिल सकता है कि जैसे आपका जो भी एक साल पूरा होगा उसके बाद आप जो भी अमाउंट अगर विड्रॉ करना चाहते हैं या आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको कंप्लीट फिनिश करना चाहते हैं तो वो आप एक साल के बाद कर सकते हैं. अब अगर मैं नेक्स्ट इसमें टर्म डिपॉजिट की
बात करूं तो दे हैव अ स्कीम ऑफ 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो लगभग इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो 7.4% का मिलने वाला है। और अगेन यहां पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका क्वार्टरली रहेगा, और पे आउट या आप बीच में आपको फंड की जरूरत पड़ती है तो एनुअल बेसिस पे ही आपको मिनिमम 1 साल रखना पड़ेगा, उसके बाद आप पेमेंट ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। द नेक्स्ट इज मंथली इनकम अकाउंट। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इट्स अ काइंड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप इसमें मंथली जो भी आपके पास एक्सेस फंड होता है वह डिपॉजिट कर सकते हैं। आप सपोज 2000 है, 4000 है, 5000 है, तो जो भी अमाउंट आपका, जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उस तरीके से यहां पे आप मंथली फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो लगभग 7.1% का रहेगा। और कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करें तो वो यहां पे एनुअली ही ऐड होगा। आपका 1 साल में जो भी इंटरेस्ट होता है वह आपका प्रिंसिपल में ऐड होगा, और अगले साल आपको वो पूरा ही उस पे इंटरेस्ट फिर एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट डिपॉजिट। इसमें ये आम पब्लिक के लिए है कि वो भी कुछ अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एफडी। जो भी आपके पास एक्सेस फंड रहता है, टर्म डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने पोस्ट ऑफिस में नियरेस्ट जो है वहां कर सकते हैं। और इसका भी इंटरेस्ट रेट आपका लगभग 7.1% का रहने वाला है। कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां भी आपका क्वार्टरली आना शुरू हो जाता है, और अगर बीच में आपको फंड की जरूरत होती है तो मिनिमम 1 साल आपको रखना पड़ेगा। वो पेमेंट आपका साल के बाद ही होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है 3 ईयर टर्म डिपॉजिट। ये भी एफडी काइंड ऑफ ही इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, बट हाँ मिनिमम लॉक इन इसमें 3 साल का आपका रहेगा। तो अगर आप 3 साल के प्रोस्पेक्ट से कुछ भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के तहत 7% के इंटरेस्ट रेट पे आप इसको कर सकते हैं। यहां पे भी अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूं तो वो तो क्वार्टरली ही रहेगा, बट अगर इन बिटवीन पे आउट की बात करें तो वो आपको, क्योंकि ये फिक्स है 3 साल का, वो 3 साल के बाद ही आप ब्रेक कर सकते हैं। बट हाँ इन बिटवीन कुछ फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है तो इसके अगेंस्ट आपको साल के बाद कुछ फंड जो भी प्रोपोर्शन में होगा वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। अगर मान लीजिए आप 1 साल तक आपको किसी फंड की जरूरत नहीं है और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप भी उसको 1 ईयर टर्म डिपॉजिट में कर सकते हैं। और वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा सा कम रहने वाला है, जो कि रहेगा 6.9% का। बट अगेन बिकॉज इट्स अ 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, तो 1 साल के बाद आप इसको पे आउट ले सकते हैं। और अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करूं तो यहां क्वार्टरली के हिसाब से आपको वो हो जाता है एप्लीकेबल। नेक्स्ट इन द ऑप्शन इज 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप 5 साल के हिसाब से एक मंथली कुछ अमाउंट सेव करते हैं, सपोज 1000, 2000, 5000, 10000 अमाउंट कुछ भी है, और वह अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने पोस्ट ऑफिस में डालना चाहते हैं कि नहीं हर महीने ये मेरे पास मेरी सैलरी से या किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम से ये मेरी सेविंग है और मैं इसको हर महीने ही डालूंगा क्योंकि एक बार में ये मेरे पास नहीं आ सकता है, तो इन दैट केस आप ये 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट 6.7% का रहने वाला है, और जो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वह क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। और क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट आपका 5 साल का है तो 5 इयर्स यू हैव टू एवरी मंथ डिपॉजिट योर फंड इन दैट। तो यह भी ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहां मैंने आज आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, और 6.7% से लेकर और 8.2% का रिस्क फ्री रिटर्न आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें किसी तरीके की कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर फंड अवेलेबिलिटी, आपके पास जो भी एक्सेस फंड अगर एक बार में करना चाह रहे हैं या आप मंथली करना चाह रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन पिक द प्लान। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और सेम टाइम बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मैं इस तरीके का कुछ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके रिटर्न से रिलेटेड या आपके स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी वीडियो लाता हूं तो वो आप तक आ सके। By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.